क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं, जहां मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, लेकिन एक शर्त के साथ? यह कहानी है उस दरगाह की और उस जिन्न की जो आज भी वहां हर सच्चे इंसान की मदद करता है। 1952 का साल था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सराय मीर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी दरगाह थी। लोग कहते थे वहां एक जिन्न रहता है जो सही दिल से मांगो तो सब कुछ देता है, लेकिन गलत इरादे से गया तो लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग हर गुरुवार उस दरगाह पर फूल चढ़ाते थे। वो मानते थे कि कोई नजर रखने वाला वहां रहता है, दरगाह का रक्षक। फिर कहानी में आता है आरिफ, 8 साल का मासूम बच्चा। मां बाप नहीं रहे, रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। स्टेशन पर चाय बेचता था, कभी कभी भीख भी। एक दिन आरिफ को एक बूढ़ी अम्मा ने बताया, उस दरगाह पर चले जाओ बेटा, वो जिन्न तुम्हारी सुन सकता है। आधी रात को वो अकेले दरगाह पर गया, घबराया हुआ, कांपता हुआ, पर आंखों में उम्मीद। उसने बस एक दुआ मांगी, मुझे कोई अपना दे दो, कोई जो मुझे माने, प्यार करे। तभी हवा चली, दरगाह की चादर अपने आप हिली और एक धीमी आवाज गूंजी, हर किसी को घर नहीं मिलता, लेकिन सच्चे को दर मिल जाता है। आरिफ बेहोश हो गया। अगली सुबह वो उसी दरगाह के बाहर एक साधु के गोद में उठा। साधु ने उसे अपनाया, पढ़ाया और उसे वहीं दरगाह संभालने को कहा। आरिफ बड़ा होता गया। वो पढ़ने लगा और गुरुवार को दरगाह पर सेवा करता। लेकिन कभी कभी रात में अजीब अजीब बातें होती। मजार से चांदनी निकलती, चादर खुद ब खुद उड़ती और एक मीठी मगर डरावनी आवाज आती, आरिफ, तू मेरी उम्मीद है, इस दरगाह का रखवाला। मैं जिन्न नहीं, खुदा का बनाया हुआ रक्षक हूं। आरिफ को डर नहीं लगता था, उसे उस आवाज से अपनापन महसूस होता। एक दिन गांव के कुछ नेता दरगाह की जमीन हथियाना चाहते थे। उन्होंने दरगाह को तोड़ने की योजना बनाई। जब वो जेसीबी लेकर आए तो अचानक बिजली चमकी और एक जोरदार तूफान उठा। गांव वाले कहते हैं जेसीबी मशीन अपने आप पलट गई। सबके कानों में तेज शोर गूंजा, ये मेरी जगह है, हट जाओ। और नेता आज भी पागल खाने में है। उस दिन के बाद कोई उस दरगाह की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। आरिफ ने कभी किसी को उस जिन्न की तस्वीर नहीं दिखाई, ना ही उसका नाम बताया, पर उसने बच्चों को सिखाया, दुआ वो होती है जो खुद से भी नहीं छुपती, और दर वो होता है जहां खुदा के फरिश्ते रुकते हैं। वो दरगाह अब एक आसरा बन गई, गरीबों का, बेसहारों का, अनाथों का। 20 साल बाद आरिफ अब बूढ़ा हो चुका है। हर गुरुवार वो दरगाह पर बैठता है, चादर बदलता है और रात में फिर वही आवाज आती है, तेरा काम पूरा हुआ, अब तू आराम कर सकता है। एक रात आरिफ आखिरी बार दरगाह पर सोया। सुबह जब लोग आए तो देखा चादर पर आरिफ की तस्वीर थी और फूलों से लिखा था, रक्षक अब खुद रूह बन गया है, लेकिन दरगाह अब भी जिंदा है और दुआ अब भी कबूल होती है। हम में से कई लोग परेशान होते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं अब कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई दरगाह होती है और कोई जिन्न जो सिर्फ सच्चे दिलों की सुनता है। अगर आपको यह कहानी छू गई तो इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिनकी दुआ शायद रास्ता तलाश रही है। तो दोस्तों, अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं तो जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा कोई जिन्न हो सकता है या ये बस हमारे भरोसे की ताकत है? खैर, अगर कभी जिंदगी में सब रास्ते बंद लगें तो किसी वीरान सी जगह में एक छोटा सा दर ढूंढ लेना, क्योंकि क्या पता वहीं कोई जिन्न तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रहा हो। और हां, अगर आपको आरिफ की कहानी पसंद आई हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब ठोको और घंटी बजाओ, वरना अगली रात तुम्हारे सपनों में जिन्न आकर पूछेगा, सच्चे दिल से सुना था तो शेयर क्यों नहीं किया? मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस सुनने वाले बदल जाते हैं।